हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। मेरा नाम है ज्योति सहानी। मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर और रीजनिंग मेंटोर भी। तो बच्चों, आज हम इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम सीयूटी पीजी जनरल मैथ्स के सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं जनरल मैथ्स आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी और सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है आपको भी पता है कि मार्च में होता है, जैसे पिछले साल हुआ था। एंड इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। सीयूटी से जितने भी अपडेट वीडियो रहेंगे आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिलेबस पे बताना चाहूंगी। थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न इसका क्या होने वाला है आपको ही पता है कि 75 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। जो पीजी वाले सेक्शन होते हैं उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है? 4 मींस कि ये आपके 300 मार्क्स का पूरे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 300 मार्क्स के आपके पूरे रहेंगे। ठीक है, और इसमें भी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर एक आपका गलत हो गया तो आप उसके लिए निगेटिव मार्किंग आपका -1 रखा जाता है। मतलब कि +4 आपके राइट के लिए और -1 आपके रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पर देखा जाए तो जो जनरल जैसे कि आपका इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं आपके, देखिए कंप्रिहेंशन में आते हैं जो लैंग्वेज कंप्रिहेंशन होते हैं। लाइक आपका हिंदी, आप चूज कर सकते हो हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, अब जो भी आपको इजी लगता है आप वही चूज करना, या आपको आगे किस सेक्टर में आपको मतलब एलएलडी और एमबीए के लिए जो भी आपको, मुझे जहां तक मैं आपको प्रेफर करूंगी कि इंग्लिश ही लेना ज्यादा, मतलब इसके लिए अच्छा स्कोप मिलता है। और नहीं तो आप हिंदी भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना रहेगा। और फिर उसके बाद जीके आता है, जीएस आता है, आपका जीए आता है, जनरल अवेयरनेस आता है। और जैसे कि मैं बता दूं कि जनरल मैथ्स का जो वेटेज होता है अच्छा खासा मार्क क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और जीके कह दो, जीके हो गया, मतलब जीके, जीएस और जीए, ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे लेते हैं। ठीक है, आपको ही पता है कि उसमें जीएस में बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। तो आप मान के चल सकते हो कि हमें बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब एक डिटेल्स तरीके में पढ़ना पड़ेगा। और फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकता है। अपने अगर पिछला क्या कहते हैं मैं बता दूं, जो 24 में हुआ था, अभी 25 में आप लोग देने वाले हो, लेकिन 24 में जिन बच्चों ने दिया था, मैं रीजनिंग का पोर्शन बता दूं तो 18 क्वेश्चन आए थे। आपको पता है 18 क्वेश्चन में इसके 70+ मार्क्स। आप सोच लो, अगर 300 में से अगर मैंने केवल 70 मार्क्स रीजनिंग का सही कर लिया, क्योंकि रीजनिंग का ऐसा पोर्शन होता है कि आप लोग बहुत आसानी से कर लेते हो। जनरल मैथ्स का भी अच्छा खासा पोर्शन आता है, 15+ के प्लस मान के चल सकते हो क्वेश्चन को। और क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है ना, डिवाइड नहीं है कि इतना क्वेश्चन इसी पोर्शन से आएगा। वो तो चाहो तो रीजनिंग में 15 क्वेश्चन ही दे दे, यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन दे दे, या जीके जीएस से अधिक क्वेश्चन दे दे, तो आपको ओवरऑल क्या होता है 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी में घुमा फिरा कर आपको सारे क्वेश्चन देते हैं। तो मैं आज केवल यहाँ पर मैथ्स की बात करूंगी, जनरल मैथ्स की बात करूंगी, और अगली जब क्या कहते हैं सेशन लाऊंगी नया एक, उसमें रीजनिंग का आपको बताऊंगी और जीएस के बारे में बताऊंगी, उसके सिलेबस को डिटेल्स में कि कितना आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर यहाँ पर एमबीए के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आप भी जानते हो जो मैथ्स होता है अर्थमेटिकल और एडवांस होता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आपको उस तरीके से पढ़ना है। तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जो बेसिक चैप्टर है मैथ्स का, जो बेसिक चैप्टर है, जो कहते हैं ना नींव है मैथ्स का, मैं वहां से स्टार्ट करूंगी। और कौन सा है वो भाई? वो है आपका नंबर सिस्टम। पहले मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन वगैरह पढ़ाऊंगी, इससे वर्ड मॉस वगैरह आ गया। एंड उसके बाद आपका क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगी, प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगी, ये सारे चैप्टर उठाऊंगी। मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका पता है मैथ्स एक कनेक्टेड होता है, हर एक चैप्टर कनेक्टेड होता है। तो ऐसे पढ़ेंगे कि हर कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और यही बोला जाता है ना कि कनेक्टिविटी इज द ब्यूटी ऑफ ए मैथमेटिक्स। तो देखिए परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये आपका टाइम एंड वर्क हो गया। जब टाइम एंड वर्क हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस वाला भी आ जाएगा। यहाँ पर होगा एक चैप्टर, क्या कहते हैं मैं अभी दिखाती हूँ। फिर देखिए यहाँ पर जो ये पाई सेटेंस हो गया, यहाँ टाइम डिस्टेंस हो गया, तो टाइम वर्क एंड डिस्टेंस ये तीनों एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंड फिर देखिए यहाँ पर बोट स्ट्रीम हो गया, ये थोड़े से अच्छे खासे मतलब
पकड़ रहनी चाहिए। जो बच्चे मतलब ये तो 10 लेवल का ही मैथ्स है, कोई हाई लेवल का मैथ्स नहीं है। 11 लेवल 12 लेवल का तो थोड़ा अच्छा पोर्शन आ जाता है, लेकिन ये केवल 10 लेवल का पोर्शन पढ़ना है। लेकिन चैप्टर अधिक हैं, क्योंकि कहाँ से क्या दे दे ये हमें नहीं पता है। रीजनिंग में भी आपको मैं 30+ चैप्टर पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये कंफर्म नहीं होता है कि इसी क्या कहते हैं चैप्टर से आएगा या इसी चैप्टर से इतने होंगे, नहीं। हाँ, मगर कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग होता है, उसमें तो क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे यहाँ पर पार्टनरशिप हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मिक्सचर एलिगेशन, ये स्टॉक, देखो ये जो 3 टॉपिक है ना एमबीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉब्लम ऑफ एजेस पे होता है, बहुत आसान होता है। ट्रेन का क्वेश्चन हो गया। फिर आपको देखिए यहाँ पर और भी मैं बताती हूँ कि और भी चैप्टर है, अभी इतना नहीं है, अभी आपको और पढ़ना है। और डीआई का अच्छा खासा क्वेश्चन, डीआई को मैं समझ लो कि एक पूरा डीआई कंप्लीट कराऊंगी अच्छे खासे, मतलब वीडियो में 10 लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे, डीआई को मैं पढ़ाऊंगी पूरा का पूरा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ मैं जब नंबर सिस्टम वगैरह ये रेशियो प्रोपोर्शनल वगैरह पढ़ा लूंगी तो एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगी। देखो ज्योमेट्री में भी हमें क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। और फिर मेंसुरेशन हो गया है, मेंसुरेशन में आपका यहाँ पर 2D 3D वाला पढ़ेंगे, 2D एंड 3D दोनों पढ़ेंगे, ओके। इसमें आपका 2D एंड 3D जो मेंसुरेशन है 2D एंड 3D, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। फिर टेक्नोमेट्री भी बहुत आसान ही होता है, ठीक है। उसमें भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के। फिर अलजेब्रा है, ये भी आसान होता है। देखो ये जो चैप्टर है ना, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सेट यूनियन, ये भी आसान है, जो आसान से हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया है, अलजेब्रा हो गया है, एलसीएम एचसीएफ हो गया है, ये सब आसान से चैप्टर है। और देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन 11 में भी है, लेकिन आपको 10 तक का लेवल है, बहुत ही आसान सा पोर्शन पूछा जाएगा इसमें। डीआई अच्छा खासा पोर्शन रखता है, ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इसी से रिलेटेड है, मेंसुरेशन हो जाएगा, एरिया, ये दोनों एक जैसा है, ठीक है। यहाँ पर बस इतने चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन हम इसमें डिटेल्स तरीके से पढ़ेंगे। और हाँ, जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैंने पहले एक चैप्टर लिया, उसके कंसेप्ट समझाए, जितने भी ओवरऑल कंसेप्ट हैं, फॉर्मूलाज है, इसमें आपको मैक्सिमम फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप भी जानते हो 9 10 जो भी 9 10 तक का मैथ्स होता है उसमें फॉर्मूले बहुत होते हैं। फिर जब 11 12 आता है ना, थोड़े फॉर्मूले कम होते जाते हैं, लेकिन होते हैं, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा होती जाती है। देन जब आप बीएससी मैथ्स में आते हो, इस तरीके से मैथ्स की जो होती है ना जो लॉजिकल थिंकिंग वाली है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ तो आपको फॉर्मूलेस बहुत लर्न करने पड़ेंगे, इसलिए एक शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगी, हर एक चैप्टर में आपको फॉर्मूलेस दूंगी। वो फॉर्मूले आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगी उससे पहले ही आपको लर्न करना पड़ेगा, ताकि आपको इजी हो जाएगा क्या कहते हैं चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। ये तो सारी डिटेल्स थी केवल सिलेबस पे कि हमें कितना चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे एक एक चैप्टर तो और फुल्ली डिटेल्स में इसको क्या कहते हैं सब कुछ मैं बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ अपने कोर्स के बारे में। जैसे कि बच्चों सीयूटी पीजी के लिए यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप जब जाओगे ना तो आपको एंट्रेंस सेमेस्टर या गुरुकुल नर्सिंग आपको दिख जाएगा, तो आपको एंट्रेंस में जाना है, आपको ये बैच मिल जाएगा। आरब नाम से ये बैच लॉन्च हुआ है। और देखिए सबसे खासियत बात है, बच्चा यहाँ पर जब यूजी कंप्लीट करके आते हैं ना पीजी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनको मीडियम में जरूर कोई ना कोई दिक्कत आती है। हिंदी मीडियम, मैं बता दूं मैं आपको बोथ लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाऊंगी। और मैथ्स में उतनी मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतना मतलब क्या कहते हैं मीडियम का इफेक्ट पड़ता है, हल्का फुल्का, ठीक है, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें। और मैक्सिमम इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे प्रॉब्लम ऑफ एजेस और ये वोट और क्या कहते हैं स्ट्रीम वगैरह का ट्रेंड का क्वेश्चन होता है। तो आपको सारे, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, इसमें जितने भी टीचर्स रहेंगे ना आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ भी मिलेंगे, लेक्चर्स भी मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो अन्नपूर्णा मैम है, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। रोहित सर और मैं आपको मैं बता दूं, एक बात बता देती हूँ, मैंने बीएड भी किया है, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, ठीक है,
देन उसके बाद सीटेट क्वालिफाई किया। तो मैं बता दूं मैं आपको क्या कवर कराने वाली हूँ। और भी टीचर्स हैं, हम ही 3 नहीं है, अभी हमारी टीम है पूरी जो सीयूटी पीजी के लिए पढ़ाने वाली है। ठीक है, मैं आपको रीजनिंग, जनरल मैथ्स एंड जीएस पढ़ाने वाली हूँ। सर भी आपको क्या कहते हैं जीके जीएस वगैरह पढ़ाने वाले हैं। और भी टीचर्स हैं, मैम है आपका पूरा एलएलबी का देखती ही हैं, और भी अदर्स टीचर हैं। हम सब मिलकर आपकी सीयूटी पीजी की जो एंट्रेंस की जर्नी है बहुत ही आसान करने वाले हैं। ठीक है, आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हो इसके लिए मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से आपका देखिए हमारा क्या है सीयूटी 2025 के लिए एक बैच लॉन्च हुआ है, आरएम बैच। उसमें क्या क्या फैसिलिटी है देखिए, फॉर बीए बीएससी सबके लिए है। धीरे धीरे सारे बैच लॉन्च होंगे एक एक करके आपका। जैसे कि अभी हमने सीयूटी पीजी के लिए लॉन्च किया है आरएम बैच, तो ये सारे के लिए है, फॉर बीए बीएससी। अभी जनरल मैथ्स ही पढ़ना है तो वो हर जगह काम आने वाला है, तो आपको कोई भी पढ़ सकता है इसको। ठीक है, अब देखिए हमारे इस बैच में क्या क्या मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन मिलने वाला है। ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन तो मिलेगा ही, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। पीडीएफ भी आपको ये अवेलेबल होगी। फिर आप देखो चैप्टर वाइज आपको टेस्ट और प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, एंड आपको फुल लेंथ टेस्ट हर एक चैप्टर का मिलेगा। लाइव डाउट सेशन मिलेगा, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हो आपको डाउट सेशन रहता है, आपने रिकॉर्डेड में पढ़ा। ठीक है, तो आपको जब डाउट में लाइव क्लास लेती हूँ आपको डाउट रहेगा, जो चैप्टर आप बताओगे मैं तुरंत उसका लाइव शेड्यूल करा दूंगी। ओके, या अदर टीचर्स भी। यहाँ पर क्या है, आपको देखो पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, डीपीपी मिलेगा एग्जाम मतलब एग्जाम तक। ठीक है, गाइडेंस हमारे टीचर्स के द्वारा मिलेगा, हमारे द्वारा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हमारे कोर्स को कैसे ले सकते हो भाई। 5 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है यहाँ पर, और ये कोर्स तब तक वैलिड रहेगा आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा। अब आपको देखो यहाँ पर 20% ऑफ भी मिल रहा है। कैसे क्या करना है, 20% ऑफ कैसे ले सकते हो आप, गुरुकुल 20 आप लोग कूपन कोड लगाना, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और टारगेट गुरुकुल को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है। तो आई होप ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, और सीयूटी पीजी एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है इसकी जर्नी को बहुत ही आसान कर देंगे हम और हमारी टीम मिलकर। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये सारी जितनी भी डिटेल्स आज मैंने बताया है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप अगर हमारे साथ जुड़कर अपने जर्नी को और आसान करना चाहते हो, अपने प्रिपरेशन को आसान करना चाहते हो, और आपने क्या कहते हैं एक ड्रीम कॉलेज को पाना चाहते हो। देखो मैं एक बात बता दूं, एक चीज मैं बताऊंगी कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए लाइक डीयू और बीएचयू जैसे, तो आपको कम से कम जैसे 300 में से 300 मार्क्स है ना, उसमें कम से कम आपको 220 या 240 प्लस नंबर लाने होंगे, तभी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ, हम तो मेहनत करने के लिए रेडी हैं, आपको भी करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।